अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं तकरीबन एक मंथ के बाद वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली टाइम नहीं मिलता। मेरी कोशिश होती है कि जो वीडियो है ना कंटिन्यूसली बनाता रहूँ, लेकिन दरमियान में टाइम ना होने की वजह से ना ऐप जो वीडियोज़ हैं फिर रुक जाती हैं। तो लेकिन इस वीडियो में आज आपके लिए बहुत ही एक अमेजिंग जो ऐप लेके आया हूँ। मतलब एक काफ़ी अच्छा वीपीएन ऐप है विद 356 सेल्स हैं इस वीपीएन ऐप के। और इसमें सबसे बड़े मज़े की चीज़ ये है कि इस वीपीएन ऐप में साथ में आपको एक एडमिन पैनल भी मिलता है, और साथ साथ इसमें एक अर्निंग सिस्टम का भी छोटा सा इन्होंने डाला हुआ सिस्टम, लाइक वर्ल्ड लकी विल कोई डाला हुआ इस तरह, ठीक है। और इसमें इसके बाद अगर हम बात करें इस वीपीएन ऐप की, तो ये एक ओपन वीपीएन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मतलब आपको इसमें अपने सर्वर्स ऐड करने होते हैं और लाइक ये जो सर्वर्स होते हैं आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप प्रीमियम सर्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब जो एडमिन पैनल से कंप्लीट सर्वर जो हैं वो आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम पहले एडमिन पैनल इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि आपने ये सर्वर्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसका जो है ऐप का जो सोर्स कोड होगा उसको रीस्किन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस बार आपको ही बता दूं इस वीपीएन के ऐप के मतलब। ये अगर हम स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीपीएन ऐप के। ये काफ़ी मतलब इसका अच्छा लेआउट बना हुआ है। इसमें इस वीपीएन ऐप में आपको दो तरह के जो है वो मिल जाते हैं जो एड्स नेटवर्क मिल जाते हैं, एक फेसबुक और दूसरा जो है वो आपको ऐड मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह बैनर ऐड, और इसमें काफ़ी किस्म के वर्ड ऐड टाइप्स आप काफ़ी मतलब कैटेगरी ऐड्स की आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें प्रीमियम मेंबरशिप भी इसमें ऐड की हुई है। ये जो सर्वर्स हमारी लिस्ट इस तरह प्रीमियम सर्वर फ्री सर्वर्स दोनों आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये होगा अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रीमियम सर्वर परचेज़ नहीं करना चाहता तो वो ऐड वॉच करके वो जो है वो उसको प्रीमियम सर्वर को यूज़ कर सकता है। इसमें ये भी फीचर ऐड किया हुआ है, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए ये मेन्यू बार, ये इस तरह लकी व्हील है। इसमें ये लकी व्हील का ये फ़ायदा हो जाता है, इसमें जिस तरह प्रीमियम सर्वर जो है वो ऐड वॉच ऐड करके जो है वो जो प्रीमियम सर्वर को यूज़ कर सकता है, तो इसी तरह जो लकी व्हील में भी एक रिवॉर्ड ऐड आप ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है रिवॉर्ड ऐड से अर्निंग जो आपको पता है वो ज़्यादा होती है कम्पेयर टू बैनर एड्स दूसरे ऐड से, ठीक है। और इसके बाद हम नीचे चल आगे जाएंगे। यहाँ रेफरेंस कोड आप ये भी मतलब रेफ़र भी कर सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स को। और अर्निंग विड्रॉ सिस्टम भी इन्होंने ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। आगे हम चलेंगे अपने आगे। मैं आपको बता देता हूँ हम जो आज ऐप रीस्किन करने वाले हैं वो लेटेस्ट वर्जन है, 4.0 वर्जन है इसका, ठीक है। और इस ऐप की रेटिंग भी आप चेक करें 4.91 है। काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं काफ़ी देर से इसे यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली भी। एंड अगर इसकी प्राइस की बात करें ये $29 का है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे फीचर्स के नीचे देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक पावरफुल बैकएंड जो एडमिन पैनल होता है, लॉगिन एंड साइन अप एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ऐप में मिल जाती हैं, ठीक है। ये आप देख लिया। अब हम चलेंगे अपने ऐप की तरफ। उसको ऐप को जो है हम सबसे पहले कंप्लीट रिस्किन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इस ऐप का जो एडमिन पैनल है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ तो आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए आपके पास, और साथ में आपके पास डोमेन या सब डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कोई इतना हाई क्लास जो एडमिन पैनल नहीं होता, ये एक सिंपल सा एडमिन पैनल होता है। इसमें आपको एक सिंपल सी जो है वो होस्टिंग चाहिए होती है, ठीक है। इसमें मतलब इतनी भी ज़्यादा होस्टिंग आपको नहीं चाहिए, सिंपल सी होस्टिंग पे आप जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको अभी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना जो है सी पैनल में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस ऐप को जो है अपने जो है वो सब डोमेन में इंस्टॉल करने वाला हूँ एडमिन पैनल को, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये लास्ट टाइम हमने ये वही डोमेन है जिस पे हमने वर्डप्रेस का एड फॉरेस्ट ऐप को जो रीस्किन किया था। लेकिन इसमें अब हम जो है वो वीपीएन ऐप का जो एडमिन पैनल है वो अब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी सोर्स कोड और एडमिन पैनल है जो ये आपको कहाँ से मिलेगा। आपको जस्ट आपने क्या करना है, ब्राउज़र में टाइप करना है वॉक्समैक्स, ठीक है। वॉक्समैक्स.com आपने इस फॉर्म के ऊपर आ जाना है, ठीक है।
यहाँ आपने सर्च करना है विल वीपीएन ऐप, ठीक है। विल वीपीएन ऐप यहाँ सर्च करेंगे आप, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आपने जो ऐप यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने ये देखिए, जब आप ये वाला हमारा विल वीपीएन ऐप विद एडमिन पैनल है, ठीक है। उससे अगर आप ये देखिए नो परमिशन डाउनलोड, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। जब रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है वो डाउनलोड करने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको इस ऐप में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ लाइसेंस की प्रॉब्लम आती है या किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, यहाँ तो आप यहाँ पे नीचे जो है वो रिप्लाई, यहाँ जब रजिस्टर करेंगे आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रिप्लाई में बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, या रिस्किन में सोर्स कोड में ये प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे एडमिन पैनल में ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके बाद जो है आप, अगर आपको किसी किस्म की रिस्किन चाहिए हो तो आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में फाइवर का लिंक दिया होगा, या आप यहाँ मेरे से कांटेक्ट करके जो है वो आप रिस्किन भी इसके ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना एडमिन पैनल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ हम अपने जो है ना एडमिन पैनल इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ देखिए ये मैंने एडमिन पैनल जो है इसको ऑलरेडी जो है वो वहाँ डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। इसको हम एडमिन पैनल को आपने जब डाउनलोड वहाँ से आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, आपने इसको इस वो जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें सोर्स कोड भी होगा और उसमें जो है एडमिन पैनल दोनों होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये मैंने उसमें से जो एडमिन पैनल है वो अलहदा कर लिया, ठीक है। अब ये वो एडमिन पैनल, ठीक है, अपनी ओपन करना है, ठीक है। और ये जितना भी आपका कोड है ना, ये वाला कोड, इसको आपने जो है वो जिप फाइल में जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड टू आर्किव में क्लिक करना है। जो आपके पास जो भी होगा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, उससे आपने इसको जो है जिप में कन्वर्ट कर लेना है। जिप में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो है इसको यहाँ पे अपलोड करना है एडमिन पैनल को, ठीक है। अब दोस्तों हमारी जो फाइल है ये कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हम ओपन करेंगे इसको, ठीक है। ये हमने आप ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, देखिए ये जिप फाइल में जो है वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आपने इसको जो यहाँ पे जाना है, जस्ट अपने जो भी आपका रूट पब्लिक HTML होगा, आपने डोमेन का जो भी रूट होगी वहाँ आपने इस फाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है। और जस्ट जिस तरह कोई भी हम सिंपल जो PHP स्क्रिप्ट होता है जो हम अपलोड करते हैं अपने होस्टिंग में, उसी तरह जस्ट आपने सिंपली जो इसको जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ हमारा VPN ऐप था, यहाँ देख लेते हैं, ये वाला एडमिन पैनल, ठीक है। और ये हमने अपना ऐप यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो ये मैंने अपना एडमिन पैनल जो थी फाइल वाला यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। और अब हमने इस फाइल को जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट टू आपने करना है, ठीक है। एंड यहाँ आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है इसको। ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने फोल्डर में जाएंगे और ये जो हमने जो ये फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था वो एक फ़ोल्डर की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हुई। हमने यहाँ से कॉपी करना है सारे को, ठीक है। हमने इसको रूट में जो है वो पेस्ट कर देना है अपनी वेबसाइट के रूट में, ठीक है। यहाँ हमने ये सारी फाइल्स कॉपी कर ली हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जितनी हमारी फ़ाइल है वो यहाँ से मूव हो चुकी हैं, ठीक है। हम यहाँ से जो पहले हमने जो फाइल्स अपलोड की हुई थी, ये वाली हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। ये वही जो मैंने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की हुई थी और जो हमने जिप फाइल अपलोड की हुई थी।
ये हमने अपनी फ़ाइल जो है यहाँ से डिलीट कर दी है। उसके बाद हमने अपने डोमेन पे जाना है, ठीक है। ये जो डोमेन मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। इसको हमने एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके आगे जो है हम एक दफ़ा इंस्टॉल का लिख लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल, तो यहाँ हमारा VPN ऐप इंस्टॉलर जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ आप अपने जो आपका जो आप वहाँ से बाय करते हैं VPN ऐप कोड कैनन से, वो आपने जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पे अपने यूज़र नेम और परचेज़ कोड लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी जो है वो परचेज डिटेल है वो जो है वो पेस्ट कर दी हुई है, ठीक है। ये आपको जो कोड कैनन से मिलती है, यूज़र नेम मिलता है, और इसमें आपको जो इन्वेटिव परचेज कोड होता है वो आपने जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जो आपका जो एडमिन पैनल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ आपको एक डेटाबेस की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। डेटाबेस आपने कैसे जनरेट करना है, आपने अपनी होस्टिंग में जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आपकी होस्टिंग में एक मिलेगी फाइल फोल्डर मिलेगी, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस, ठीक है। आपने माइस्क्यूएल डेटाबेस को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ आपने एक नया डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना डेटाबेस जो है नेम दे दिया, ऐसे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम जो है ना, ये हम अपना जो इसे क्या कहते हैं, हम जो अपना डेटाबेस होस्ट है वो यहाँ से हमने पेस्ट की कॉपी किया। आपने जो आपका को डेटाबेस होस्ट होगा वो आपने, ये मोस्टली लोकल होस्ट होता है, जो भी होता है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने डेटाबेस यूज़र नेम चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, डेटाबेस नेम चाहिए होगा, ठीक है। और डेटाबेस नेम हम, ये हमारा डेटाबेस नेम है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम जो है वो यहाँ से यूज़र नेम, ये हमने कैसे जनरेट करना है, ये पासवर्ड हमारा आ गया है, ठीक है। ये पासवर्ड हम यही सेम रखेंगे, यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ यूज़र नेम जो है वो भी यूज़र हम अपने माइस्क्यूएल में ऐड करने लगे हैं, ठीक है। वो यहाँ से हमने ये सेव कर दिए और ये वाला पासवर्ड हम सेम जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पासवर्ड आ गया है, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे अपना यहाँ पे, इसे दे देते हैं यूज़र नेम दे देते हैं यहाँ से। ये हमारा यूज़र नेम हो गया। यहाँ से अपना जिस डेटाबेस में हम ऐड करना चाह रहे हैं वो डेटाबेस हमने यहाँ से दे देना है। ये हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, हम क्रिएट माइस्क्यूएल यूज़र हम कर लेंगे, ठीक है। हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ हम जाएंगे हमने अभी जो वो क्रिएट किया था यूज़र, क्या नाम है उसका, हाँ ये देखिए हमारे जो यूज़र है वो यहाँ पे नीचे देखिए मैनेज ग्रांट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। और जो आपका यूज़र है उसको आपने यहाँ से परमिशन जो है वो सेट करनी है, ठीक है। हमने सेलेक्ट ऑल पे कर दिया है, सेव प्रिविलेजेस। एंड उसके बाद हमने अपना यूज़र नेम, जो हमने अभी यूज़र नेम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा यूज़र नेम था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके साथ हमें एक डोमेन का उन्होंने बोला हुआ है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे डोमेन दे देंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया और ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों ये कह रहे हैं कि कुछ टेबल जो है वो मिसिंग है, ठीक है। हम ये अभी टेबल से करना है, हमें अपना जो डेटाबेस है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जो डेटाबेस आपको फाइल एक मिलेगी वो आपने शायद डेस्कटॉप पे देखी होगी। ये वाली ये फाइल आपको एक इस तरह की मिलेगी, आपने ये जो है सेम वहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। या हमने साइंस में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, और साइंस में हमने डायरेक्ट PHP माई एडमिन इसमें जो है वो ओपन कर लेना है। और यहाँ से हमने अपना अभी जो डेटाबेस था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ये हमारा डेटाबेस था, ठीक है। और हमने यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर जो है वो यहाँ हमने इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने, इसके बाद हमने जाना इंपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अपना डेटाबेस जो है हम इंपोर्ट करेंगे, वो फाइल हम आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो आपने फाइल यहाँ से चूज़ फाइल में जाना है और इंपोर्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ हम चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड और डाउनलोड्स के ऊपर हमने जाना, ठीक है। सॉरी, डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी हुई थी डेटाबेस वाली,
ये हमारी फाइल आ गई थी। हम इसको कॉपी कर यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया इसके बाद, और गो के आप ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये हमारे जितने भी टेबल्स वगैरह हैं वो सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिफ़्रेश कंटिन्यू पे करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो एडमिन पैनल है वो सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो आप जो है यहाँ पे अपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और अपने एडमिन पैनल में जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ एडमिन पैनल के मतलब। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले अब कोई नया सर्वर ऐड करना हो तो यहाँ आपने उसका सबसे पहले कंट्री नेम देना होता है। जिस लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट एक नया सर्वर ऐड करना चाहता हूँ, कंट्री फ्लैग ये आपने इस फॉर्मेट में देना है। ठीक है, और उसके बाद एक वो OVPN इसे कहते हैं, ओपन VPN कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है ये स्क्रिप्ट जो भी है। आपको ये मैं आपको बता देता हूँ आपको ये कहाँ से मिलेगा। उसके बाद VPN यूज़र नेम और VPN पासवर्ड, और आपने फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है कि फ्री यूज़र को देना चाहते हैं या प्रो यूज़र को, प्रीमियम में देना चाहते हैं या फ्री में देना चाहते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले। ठीक है, कि आपको ओपन VPN कैसे फ़ाइल मिलेगी। आपने जाना है ओपन गेट पे जाना है, ओपन गेट। ठीक है, ओपन VPN आई थिंक ओपन VPN गेट होगा, ओपन VPN गेट आई थिंक, लेट मी सर्च। हाँ, VPN गेट है ये, VPNgate.net ये वेबसाइट है। क्या नाम है, VPNgate.net। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको ये यहाँ पे जो क्या होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो अपने जो है वो VPN सर्वर जो है वो VPN स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये चेक करें, काफ़ी दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के दिए हुए हैं, जिस तरह लाइक ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज़ के दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ आपने जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई जापान का ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने क्या चाहिए, हमें वो ओपन VPN में हमने आपको बताया था, ओपन VPN कॉन्फ़िग फाइल चाहिए होता है। ठीक है, लाइक मैं आपको थोड़ा और डिटेल इसकी दे देता हूँ। जिस तरह अब ये देखिए कुछ में बताया हुआ TCP/443। ठीक है, ओपन VPN कॉन्फ़िग TCP, और अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है TCP और UDP दिया हुआ है। ठीक है, ये UDP और TCP में क्या फ़र्क होता है। TCP मतलब सुनने में आता है कि ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू UDP, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो UDP ही है। ओपन VPN में हम कॉन्फ़िग फाइल में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लाइक जापान का हम सर्वर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने क्या करना है, ये नीचे जाना है। नीचे आपने ये देखें, जो आपने यहाँ पे देखो और भी दिए होंगे, ये जिस तरह ये एक और भी डिफरेंट तरह के DNS होस्ट नेम दिया हुआ है। आपने क्या करना है, IP एड्रेस वाला लेना है। ठीक है, जहाँ पे OP फाइल विच इज़ इंक्लूडिंग IP एड्रेस। ठीक है, यहाँ देखिए आपने क्या करना है, हमें UDP मैंने आपको बताया था, आपने UDP पे क्लिक करना है। ये आपकी जो फाइल है ये डाउनलोड होगी। ठीक है, हमने ये सारा इसको कॉपी करना है, यहाँ से Ctrl+C कर लिया हमने, एंड इस फाइल को अभी क्लोज कर दें। एंड इसके बाद जो आपने क्या करना है, यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और आपको हमने यहाँ जापान का सिलेक्ट किया था, जापान दे देते हैं। ठीक है, जापान। ठीक है, यहाँ हमने कंट्री भी जो है वो ये आपने URL ये करना है, लेकिन इसका मैंने देखा है ये फ्लैग वहाँ शो नहीं होता, देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, जापान आपने दे देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अच्छा यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप देखिए VPN गेट में जाएं तो आपको यहाँ उन्होंने बताया हुआ है स्पेशली। यहाँ देखिए, ये देखिए उन्होंने बोला है यू मे कनेक्ट टू एनी ऑफ दीज VPN सर्वर्स विद VPN यूज़र नेम एंड पासवर्ड। VPN मतलब पासवर्ड और यूज़र नेम उन्होंने क्या बताया हुआ है हमें, VPN बताया हुआ है। यहाँ हमने VPN देना है और यहाँ VPN दे देना है। ठीक है, और यहाँ हमने फ्री में करते हैं या प्रोफेशनल में करते हैं, जो भी आपने करना है प्रोफेशनल में कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने जो सबमिट पे ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह हमारा जो सर्वर है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए 19 सर्वर से, और ये बेसिकली यहाँ पे मैंने डाटाबेस अपना डाला हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ ये हमारे 20 सर्वर्स हो गए, सॉरी यहाँ ये टोटल 20 सर्वर्स हो गए। हमारे जो फ्री वाले हैं वो 15 और प्रीमियम हो गए 5, पहले यहाँ 4 थे। और इसके बाद हमारा ये आपको पता चल गया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए बाज़ ये होता है कि ये सारे जितने भी VPN उन्होंने दिए हुए हैं, ये मोस्टली ये नहीं होता कि 100% एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। इनमें से कुछ VPN वो काम नहीं कर रहे होते हैं, वो आपने कैसे चेक करने होते हैं। आपने जाना है ओपन VPN। ठीक है, ओपन VPN में जाना है,
ये देखिए openvpn.net, यहाँ आपको ये सॉफ्टवेयर देते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने डाउनलोड करके ये सर्वर्स, यहाँ से आपको जो कॉन्फ़िग फाइल मिलती है और यूज़र नेम मिलता है ना, ये आपको यहाँ पे जो मिलता है, ये हमने डाउनलोड किया था, वो आपने यहाँ यहाँ अपने चेक कर लेना इसमें डाल के। अगर आपको समझ आ जाएगी तो ठीक है, वरना आप, मैंने आपको जो फ़ोन बताया, आप वहाँ से आप मेरे से आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें आपने क्या करना है, यहाँ आपने चेक करना है कि वहाँ अगर ये कनेक्ट होता है तो फिर आपने वो सारी डिटेल यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, वो आपने सारी डिटेल, इधर गया हमारा एडमिन पैनल, सॉरी यहाँ पे, वो आपने फिर यहाँ पे अपनी सर्वर डिटेल देनी, फिर वो वीपीएन जो है आगे यूज़र में कनेक्ट होगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ। और इसके बाद अगर आपको इसके अलावा ये, अगर इस मज़ीद इससे अलावा अगर आपको सर्वर चाहिए, ठीक है, वो आप सर्वर कैसे, आपको डिफरेंट और भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे गूगल में जो आपको ओपन वीपीएन फ्री वाला कॉन्फ़िग फाइल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फ्री में भी प्रोवाइड करती हैं, प्रीमियम भी होती हैं। प्रीमियम में थोड़ी फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर प्रीमियम आप यूज़ करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वन कनेक्ट, आई थिंक वन कनेक्ट ऐप या इस तरह कोई वेबसाइट है, वो भी आपको जो है वो जो है प्रीमियम में प्रोवाइड करती हैं। काफ़ी सर्वर्स वो भी अच्छे हैं। वो विल वीपीएन के ऐप की तरफ से रिकमेंडेड भी, आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल थी जो मैं आपको बताना चाहता था। थोड़ी ये मतलब, अगर आपको ये डिटेल नहीं पता हो तो फिर आपका जो टोटली वीपीएन है वो वर्क ही नहीं करेगा ना। ठीक है, फिर इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पूरी यूज़र लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जितने लोग आपके वहाँ ऐप से में साइन इन करेंगे, इस ऐप में जो है वो साइन इन का भी है। ठीक है, फेसबुक एड्स आप यहाँ से मैंने आईडीज़ आईडीज़ आपने यहाँ से देनी है। ठीक है, यहाँ पे एडमोब एड्स देने हैं। एसएमटी अगर आगे देखें, हमारा एसएमटीपी सेटिंग जो होती है वो आपको पता, ये मोस्टली सिंपल सी चीज़ है, वो आपने यहाँ पे जस्ट वो है ऐड कर देनी है अपनी। और इसके बाद ऐप सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ आपको ऐड सेटिंग मिल जाती है कि कौन कौन से ऐड जो है आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐप अपडेट वर्जन भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में चले जाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, इसमें मसला नहीं है कोई। यहाँ देखिए लकी व्हील, ये वो सारी सेटिंग्स। अब हम जाएंगे ऑफिशियली अपना पहले ऐप स्किन करेंगे, उसके बाद जो हमारी रिकमेंडेशन होंगी यहाँ पे एडमिन पैनल में, वो यहाँ से हम आगे करेंगे। बेसिकली मेरा कोशिश होती है वीडियो में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना उनको कवर किया जाए। जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपको पहले मोस्टली पता होती हैं, इसलिए मैं कोशिश होती है मेजर चीज़ों को हम पकड़ें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपना इंडो स्टूडियो जो है वैसे ओपन किया हुआ है। ठीक है, आपने अपना इंडो स्टूडियो ओपन कर लेना और उसके बाद इसमें हम अपना जो सोर्स कोड है इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करना है। हम अपना जो सोर्स कोड है यहाँ उसको इंपोर्ट करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैंने अपना जो सोर्स कोड है हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ था, मैं यहाँ से देख लेता हूँ अपना। ठीक है, विल वीपीएन। ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड विल वीपीएन। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा। आपने अपना जो सोर्स कोड है उसको वहाँ यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इनरोड प्रोजेक्ट फाइल में जाना है और इसके बाद आप यहाँ बुल डॉट ग्रेडल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ऐप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बुल डॉट ग्रेडल मेरी मोस्टली होती है आदत, मैं यहीं से करता हूँ। ठीक है, आपने जैसे करना हो वैसे कर लिया। इसके बाद ओके पे आपने क्लिक करना है एंड और ट्रस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड एसटी का पाथ आता है। आपने वो जस्ट, जब ये इसलिए आता है, मैंने मोस्टली अपने रिसेंट वीडियोस में बताया हुआ है कि इसलिए आता है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट को किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उस वजह से ये एरर आता है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी और इंडोर स्टूडियो के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, जब वहाँ से हम यहाँ से लेके आते हैं दूसरी डिवाइस के ऊपर तो वो फिर ये
और दोस्तों इसी के साथ आपने देखा है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, अपने इंडस्ट्री स्टूडियो में। और इसी के साथ हमें जो है आप देखेंगे हमें कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया, बल्कि कुछ वार्निंग्स आई हैं वो आप देख सकते हैं। लाइक इनमें ये तो आप जो वार्निंग्स इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको हमें देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। DSL एलिमेंट डाटा एनेबलिंग। और दोस्तों मुझे याद है कि जब मैंने इसको पहले भी रीस्किन किया था इस ऐप को, तो मेरे ख्याल से ये वार्निंग जो है ना एरर मुझे तब भी आया था, लेकिन इसने कोई इतना मेजर इशू नहीं किया था मेरे साथ। अगर हम इसको भी बिल्ड करने जा रहे हैं, अगर कोई इशू करेगा तो हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि ये जो ऐप है मैंने जब इसको रीस्किन किया था पहले, तो इसमें इसका कोई इतना मेजर इशू मुझे फेस नहीं हुआ था। तो हम इसको जो है अभी फ़िलहाल ऐसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना, अब हम इसको जो है रीस्किन करने जा रहे हैं इस ऐप को, ठीक है। ये नीचे जो है इंडेक्सिंग इंडोर अभी थोड़ा इंडेक्स हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था इसका, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसको जो है रीस्किन की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग आइकन शो होगा, ठीक है। सेटिंग आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये देखिए, ये हमारा जो पैकेज है ये पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर आपका पार्ट्स में इस तरह ब्रेक ना हुआ होगा तो फिर आपने क्या करना है, या अगर इसके ऊपर टिक हुआ होगा तो फिर ये इस तरह कंबाइन फॉर्म में आपको दिखाएगा, पैकेज ब्रेक नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आपने इसको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है इस तरह। ये देखिए हमारा जो पैकेज है ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो रिस्किन करेंगे, इसको जो है इसका पैकेज नेम सबसे पहले चेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास एक फायरबेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फायरबेस अकाउंट मैंने जो है पहले बनाया होगा। फायरबेस मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैं वो फायरबेस अकाउंट जो है वो यहाँ अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों इस तरह आपने भी जो है ना यहाँ गूगल में सर्च कर लेना फायरबेस। फायरबेस के बगैर जो है ना ये आप ऐप जो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपने जो है फायरबेस में इस तरह लॉगिन कर लेना और गो टू कंसोल के ऊपर जाना है। और मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें बताया हुआ है कि आपने फिर फायरबेस जो है वो कैसे ऐप में सेटअप करना। हर किसी में सेम ही, इस ऐप में जो मेरे रिसेंट वीडियोज़ में मैंने यूज़ किया वो सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ हमने जो पहले मैंने बताया होगा आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में, मैंने ये वाला जो यूज़ किया है फायरबेस, ये वाला हमारा ज़बी वाला अकाउंट जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं जो है ना ये जस्ट इसकी फायरबेस यहाँ मैंने देखेंगे कि कौन सा हमने पैकेज नेम जो है यहाँ से चूज़ किया था, ठीक है। उस हिसाब से हम वहाँ पे पैकेज नेम जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमने जो पैकेज नेम है हमने ये रखा हुआ था, ठीक है, com.zebi.test, ठीक है। उस हिसाब से हम जो है अपना यहाँ पैकेज नेम जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने ये चेंज करना है, बिल्ड डेवलपमेंट को हमने चेंज कर देना है। इसको चेंज कर देंगे हम ज़बी में। इसके लिए हमने जस्ट आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन शो होगा रीफैक्टर का, ठीक है। रीफैक्टर के ऊपर जाना और रीनेम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और आपने यहाँ इसके ऊपर जो है ये इस तरह यहाँ अपना जो यहाँ से हमने अपना पैकेज नेम जो है उस हिसाब से दे देना है। यहाँ हमने ज़ेबी, ठीक है, ये ज़ेबी वाला हमने पैकेज नेम यहाँ चूज़ कर लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे रीफैक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसी तरह हमने ये चेंज कर लिया, जिस तरह बिल्ड डेवलपमेंट को सभी में चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये ओपन वीपीएन को जो है जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है उस तरह आपने यहाँ रीफैक्टर के ऊपर जाना है, रीफैक्टर में रीनेम के ऊपर जाना है। और आपने इसको हमने अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर रीफैक्टर कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा और आइडिया दे देता हूँ मज़ीद। जिस तरह हम आपने देखा कि हमारा पैकेज नेम जो है वो com.zebi.test है, ठीक है। हमने इसी पैटर्न के साथ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऊपर जो अपर पार्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट मिडिल वाला था हमने इसको जो है चेंज किया सबसे पहले। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद आगे जो लास्ट पार्ट था हमने उसको भी चेंज कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये देखिए हमारा चेंज हो चुका है। मेरा बेसिकली थोड़ा पीसी स्लो है, इसलिए थोड़ा ये स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो पैकेज नेम है ये सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बाज़-औक़ात जो हमें कुछ बाज़-औक़ात किसी जगहों पे जो है ये पैकेज नेम वैसे का वैसा रह जाता है। मोस्टली जो कॉमन प्लेस है पैकेज नेम की वो ये होता है कि आपने जाना है यहाँ बुल डॉट ग्रेडल में जाना है, ठीक है। और ये देखिए हमारा जो एप्लीकेशन आईडी मतलब हमारा पैकेज नेम है यहाँ वैसे का वैसे ही, यहाँ आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको, जो आप फायरबेस पे अपना पैकेज नेम बनाएंगे, ठीक है। पुरानी वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं कि आपने ये फायरबेस है ये कैसे सेटअप करना है, ठीक है। सिंपल से इसका सेटअप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये हम यहाँ पेस्ट करेंगे और ये जस्ट हमने इतना पेस्ट करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिंक नाम पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब तक दोस्तों ये इसकी प्रोसेसिंग चल रही है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि फायरबेस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि फायरबेस हमारे लिए फाइल क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। फायरबेस बेसिकली जो हमने गूगल लॉगिन करना होता है तो उसके लिए ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर गूगल लॉगिन इनेबल करना चाहते हैं तो उसमें इसका फायरबेस का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा हम जब भी गूगल सर्विस यूज़ करनी होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। हमने अब यहाँ से फायरबेस से हमने जेसन फाइल जो है गूगल जेसन फाइल ये लेनी है। आप ये अपने इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर जितना भी कोड है ये आप डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं बेसिकली काफ़ी मेरे पास होता है काम होता है, इसलिए मैं जो है ना यहाँ से जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फाइल नेम रीनेम नहीं करता क्योंकि काफ़ी मेरे पास जेसन फाइल जो है वो डाउनलोड पड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, एंड्रॉयड, यहाँ एंड्रॉयड से आपने प्रोजेक्ट में चले जाना है और यहाँ आपने क्या करना है ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद गूगल जेसन के ऊपर चले जाना है और यहाँ जो पहले ये देखिए पहले वाले जो जो इसके डेवलपर्स हैं उनका फायरबेस जेसन पड़ा हुआ है, आपने अपना यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर ये परफेक्ट वर्क करेगा। और उसके बाद हम यहाँ से इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हमने यहाँ इसे एंड्रॉयड के ऊपर आ जाना है वापस अगेन, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, हम थोड़ा इसको डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं कि हमने कितने प्रोसेस कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ हम देखें तो हम शुरू से देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल जो सोर्स कोड होगा उसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये सबसे पहले हमने अपना एडमिन पैनल जो है वो उसको आप देखें कि हमने इंस्टॉल किया था, वो वीडियो में आपने देख लिया होगा, ठीक है। और इसके बाद ये वन सिग्नल आईडी है, ये भी आपने को क्रिएट करनी पड़ेगी। वन सिग्नल आईडी जस्ट सिंपल सी होती है, आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फायरबेस वाला मैंने जो आपको बताया हुआ कि आपने जो मेरी रिसेंट वीडियोस में देख लेना, वहाँ गूगल में यूट्यूब पे जाके आप देख लेंगे अपने फायरबेस का कैसे अकाउंट बनाना है। सिंपल सा प्रोसेस है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये आपने देख लेना है कि आपने यहाँ इनेबल करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने शायद पहले भी इनेबल किया होगा ये वाला, लाइक हम यहाँ चले जाते हैं अपना प्रोजेक्ट सेटिंग में, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे एंड यहाँ हमने देखना है, हमने सॉरी यहाँ हमने ऑथेंटिकेशन में जाना है, ठीक है। और यहाँ अपने साइन इन मेथड जो गूगल है, ये देखिए मैंने पहले पुरानी वीडियोस में ना जो यूज़ किया होगा ये वाला मेथड, ठीक है ना, उस पर मैंने ये फिर इनेबल कर दिए होंगे, आपने वो इनेबल करवा लेना है। यहाँ ऐड न्यू प्रोवाइडर के ऊपर आपने क्लिक करना और आपने फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा कस्टम प्रोवाइडर आप जो है कौन सा लॉगिन प्रोवाइडर आप यूज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। ये गूगल जेसन फाइल जो मैं आपको बता दी हमने कैसे जो है यहाँ पे वो पेस्ट करनी है। एंड उसके बाद ये गेट एफसीएम सर्वर की, ये सर्वर कीज़ आपने जो है ये बेसिकली यूज़ होती है उसमें जब आपने वन सिग्नल जो है वो सेटअप करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है नीचे आ जाता है SH1, ये आपने कीज़ कैसे जनरेट करनी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपने यहाँ ऐसे जाना है, देखिए ग्रेडल में जाना है। ग्रेडल में जाने के बाद आपने ऐप में जाना है या टास्क में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ठीक है। आपको यहाँ साइन इन रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप साइन इन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए। लेकिन ये इसका क्या रोल होता है बेसिकली, ये अगर आप मतलब ये होता है ना जब ऐप बिल्ड करते हैं,
जब आपने जस्ट आपने फ़ोन में यूज़ करने के लिए जब बिल्ड कर रहे होते हैं, तो जो एपी का यूज़ करना होता है अपने मोबाइल के लिए, उसके लिए ये मतलब यूज़ होती है। लेकिन जब आपने प्ले स्टोर के ऊपर इसको पब्लिश कर देना है, तो फिर आपने जो ये एस कीज़ होती हैं ना, ये जो हमारी एस एच कीज़ होती हैं, ये देखिए SH1 SH2 जो कीज़ होती हैं, ये देखिए हम प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। ये हमारी जो कीज़ है ना, ये SH1 SH256 जो होती हैं, ये आपने प्ले स्टोर वाली यहाँ पे पेस्ट करनी होती हैं। तो ये जो हमारे पास ये वाली कीज़ हैं, ये जस्ट आपने जो मोबाइल में अभी एपी के आपने टेस्ट करने के लिए यूज़ करना है, ये उसमें गूगल लॉगिन टेस्ट करने के लिए कि हाँ गूगल लॉगिन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें ये यूज़ होंगे। जब आप प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर देंगे, उसमें ये यूज़ नहीं होनी, फिर आपको प्ले स्टोर वाली से यहाँ पे प्ले स्टोर वाली यहाँ पब्लिश कर देनी। ये बहुत ही कॉमन एरर होता है, समझ ही नहीं आती बात का, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो आप प्ले स्टोर वाली भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में एक दफ़ा देख लेते हैं मज़ीद। हमने ये देखिए वो उन्होंने बताया था फिंगरप्रिंट आपने ये कैसे SH1 कैसे ऐड करनी है, SMTP ये हमारी एडमिन पैनल वाली चीज़ें थी, ठीक है। एंड उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट हमने किया और उसमें हमने ये पैकेज इस तरह हमने इंपोर्ट किया है। उन्होंने ये बताया हमने पैकेज नेम जो है आपने चेंज करना है, लाइक उसके बाद आपने ये सब्सक्रिप्शन जो है ये चेंज करनी, ये हम बाद में देखते हैं इसको। उसके बाद चेंज ऐप नेम, ये ऐप नेम चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ जाना है RAS में जाना है, यहाँ देखिए, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज़ में जाना है, वैल्यूज़ में बाहर जाने के बाद स्ट्रिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको हम फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं और यहाँ आपने VPN ऐप का नेम दे देना है, लाइक मैं यहाँ दे देता हूँ ZB VPN, ओके। और उसमें इसके बाद हम यहाँ से इसे क्लोज़ कर देना। ये हमारे ऐप का नेम जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हम फिर डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं और यहाँ देखिए चेंज ऐप आइकन, आपने ऐप आइकन जो है वो चेंज करना। उसमें आपने क्या करना उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ आइकन जो है ऐप आइकन चेंज करने के लिए आपको मैंने एक पुरानी वीडियोस में भी तरीका बताया हुआ है, बहुत कॉमन है। जो सबसे बेस्ट मुझे तरीका लगता है अगर आपने ऐप आइकन बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम या आपने चले जाना है ब्राउज़र में और आपने यहाँ सर्च करना है IC लॉन्चर, ओके। ICL लॉन्चर आपने ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है। एंड उसके बाद ये सबसे जो टॉप पे वेबसाइट आती है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो आप अपने ऐप के आइकन होते हैं ना, जब आप मोस्टली जब आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने जो मोबाइल में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जो लोगो होता है, मेन ऐप आइकन होता है, वो यहाँ आप जब बना सकते हैं, ठीक है, ये वाली वेबसाइट से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ये आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये देखिए उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि आपने विंडोज स्टूडियो ओपन करना है, मिप मैप फोल्डर में चले जाना है, या लाइक ये वाला जो, ठीक है। एंड उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक, उसमें जो है आपने ये सारा आइकन जो है ये रीनेम योर आइकन विद ICLauncher.png एंड पेस्ट इन मिप मैप फोल्डर, ठीक है। रिप्लेस ऑल आइकन विद पार्टिकुलर चेंज, ये मैं बताता हूँ। देख ये इन्होंने बेसिकली ये इस तरह बताया हुआ है कि आपने ये जो मिप मैप फोल्डर है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन एक्सप्लोरर में चले जाना है आपने। एंड यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए मिप मैप HTTP है, ठीक है। मिप मैप ये HTTP है, इस तरह ये जब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं वेबसाइट पे गया, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी मतलब ये मैंने, चलो मैं आप कोई अब आप अपने यहाँ से इस वेबसाइट का मैं बता देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट में देखिए आपको अपना इमेज भी अपना आइकन भी अपलोड करके यहाँ से उस साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी इमेजेस, आप जो है वो जो भी अपलोड करना चाहते हैं अपना आइकन, वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये आप हम करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं जस्ट यहाँ से पहले बनाया एक लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से सिक्योरिटी लाइक जस्ट आपको दिखाने के लिए कोई भी मैंने ले लिया, ओके। एंड सिक्योरिटी हो गया, साइड पे हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ चले जाना है, इसका कलर देख लेना है, ठीक है। कलर हम कोई डिफरेंट तरह का देख लेते हैं यहाँ से,
ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर आपने देख लेना है। यहाँ देखिए अब इस तरह जो है ना सारा आइकन इसके जो है अपने यहाँ बना सकते हैं। फिर आपने ये लेगेसी सेट कर लेनी है, स्क्वायर में लेना चाहते हैं सर्कल में, हम यहाँ से सर्कल में लेंगे। ये देखिए नेम जो है ना उन्होंने आईसी लॉन्चर दिया और उन्होंने हमें यहाँ क्या बताया हुआ है, हमें आईसी लॉन्चर भी उन्होंने बताया हुआ, रीनेम योर आइकन विद आईसी लॉन्चर एंड मे पेस्ट इन माई फोल्डर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वेबसाइट में जिस हमने खोली हुई है, ठीक है, और हमने ये हो गया। ठीक है, यहाँ अपना आपने अपना इमेज करना हुआ, टेक्स्ट करना हुआ, टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्लिप आर्ट से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ डाउनलोड के जिप पे ऊपर क्लिक कर देना। ये हमारा जो है ये डाउनलोड हो चुके हैं एंड इसको हम शोन इन फोल्डर करते हैं एक दफ़ा। एक्सट्रैक्ट टू आपने इसमें कर देना है। ठीक है, और ये हमारा जो है ना, ये देखिए फोल्डर जो है सारी स्किन हो गया इसमें। ये देखो आपको प्ले स्टोर के लिए भी आपका आइकन बन चुका है 512 के लिए। जब आप ऐप अपने पब्लिश करना होता है तब आपको एक आइकन चाहिए होता है 512 वाला। देखिए वो भी बन गया, 124 वाला बन के। ये देखिए पिक्सल जैसे आप इसके ऊपर क्लिक, तो ये देखिए डिफरेंट मतलब साइज़ के, जैसे आप इसके ऊपर जो है ना अपना माउस करते हैं तो उसमें देखिए आपको साइज़ मिलेगा, जैसे 512। ठीक है, इसमें हमारा जो मेन कंसर्न है वो इसके साथ है। ठीक है, आर वाले के साथ। ठीक है, यहाँ देखिए वो सारे मतलब इन्होंने यहाँ फोल्डर दे दिए हुए हमें, एम मैप HDPA। इसमें देखिए कि उन्होंने हमें पहले से मतलब इस तरह के मिल गए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए उन्होंने हमें पहले से इस तरह के नेम के डाउनलोड हमने किए हुए हैं। उसके बाद हमने जिस तरह ये किया था, ठीक है, ये हमने जो मैंने अभी ओपन किया था आपको यहाँ से मैंने बताया था ना, ये इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये वही हमने फ़ोल्डर जो है ना ओपन किया हुआ है। इसकी हम जो ऐप हम बिल्ड कर रहे हैं उसकी हम डायरेक्टरी में आ गए हैं हिसाब से। ठीक है, ये देखिए HDPI और इसके अंदर आईसी लॉन्चर इन्होंने राउंड किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने हमें वहाँ बताया हुआ है कि आपने जो है वो इसको क्या करना है, आईसी लॉन्चर में नेम दे देना है। हालांकि ये इन्होंने फिर हमें गलत बता दिया है। ठीक है, तो फिर हम ये दोबारा यहाँ से देखते हैं। फिर हम यहाँ से क्या करना है, अब हमने जाना है ये, और अब हम यहाँ से लेगेसी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमने नेम दे देना है। यहाँ इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, लॉन्चर दिया हुआ है, राउंड दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, हमने यहाँ से इसे राउंड कर लेना है। यहाँ इसके ऊपर आपने यहाँ से इसे राउंड कर देना है। राउंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद दोबारा डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और आईसी लॉन्चर राउंड हो गया। ठीक है, इसके एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल को, और इसके बाद यहाँ हमने इसको ओपन किया है। ठीक है, ये हमारा अभी देखिए रीनेम हो जाएगा राउंड में। ठीक है, ये हमारा राउंड में आ गया। और ये दोस्तों हमने 1 बाय 1 यहाँ से जो है ना ये कॉपी करके जो है हमने उसमें जो है ये पेस्ट कर देना है। ये जो हमारे आईसी लॉन्चर राउंड है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा मैप HDPI। ठीक है, ये यहाँ से ये HDPI में जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से भी ये देखिए ये हमारे जो मेन ऐप का डायरेक्टरी उसमें देख लीजिए, वो हमने उस तरतीब के साथ यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ अपना ये वाले फोल्डर में, यहाँ से हमने इसे कॉपी करना है एंड HDPA में जाना है एंड यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देना, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फाइल जाएंगे।
और इस तरह दोस्तों आपने जो है ना 1 बाय 1 ये सारे जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर दिए मैंने। आपने भी इस तरह ये पेस्ट कर लेने, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें जस्ट एक कंसेप्ट है कि आपको जो ये नेम है ना, ये आपका इसके साथ मैच कर रहा हो। ये जो हमारे ये इमेज का जो नेम है ना, वो आपका जो आप यहाँ पे इसके साथ मैच करना चाहिए। उसके साथ आपने मैच करके यहाँ पे पब्लिक जो है ना वो अपडेट कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो मी मैप जो वाला सिस्टम है, यहाँ हमारा ये ख़त्म हो चुका है। हमने उसके मुताबिक हमने दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया था, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना है। बाज़ वक़्त इन्होंने यहाँ ये नहीं कि 100 सारी चीज़ें 100% एक्यूरेट बताई होंगी, ठीक है। इन्होंने आगे ये बताया हुआ कि ऐप का जो लोगो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ इन्होंने ये पाथ बताया हुआ है पूरा। इसका मैं आपको बात बता देता हूँ। ये क्या है, ड्रॉएबल में जाना है। ड्रॉएबल में जाने के बाद आपने वही जो सेम, जब भी आपने किसी जो भी चीज़ है ना इसमें फ़ाइल में जाना हो या किसी की इसकी रूट डायरेक्टरी में आपने जाना हो, उसके लिए आपने सबसे पहले ये उसके ऊपर राइट क्लिक करो उस चीज़ के ऊपर और एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। और वो आप जो है ना उसकी डायरेक्टरी में चले जाओगे, ठीक है। अब यस हमारा ये काम यहाँ से ख़त्म हो गया। इसे हम जस्ट क्लोज करेंगे। इसका एक और भी तरीका होता है, ये जो मैप जो मतलब ऐप आइकन को लॉन्च करने का, वो आपने में भी आपको पता होगा। वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो आपको मतलब न्यू वो भी इस तरह है, अगर आप वो यूज़ करना चाहें। लेकिन मैंने वो इसमें अप्लाई नहीं किया, इसलिए आप में भी आपको एरर ना आ जाए, इसलिए मैं नहीं बता रहा। इसमें आपने मैप में जाना है, न्यू में जाना है और इमेज एसेट के ऊपर जाना है, ठीक है। इमेज एसेट के ऊपर जाने के बाद इमेज एसेट में जाने के बाद आपने यहाँ से वो जो इमेज है वो अपना चूज़ कर लेना है। इमेज चूज़ करने के बाद आपने उसका बैकग्राउंड ये सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ आ जाना है। ड्राइवर हमने ओपन किया हुआ है उसका, और यहाँ हमने इसको व्यू लार्ज में कर लेते हैं ताकि हमें साफ़ नज़र आ जाए, ठीक है। ये इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, इसके अलावा लोगों के अलावा भी, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये हम नीचे जाएंगे, हमें देख लेते हैं जो चीज़ें यहाँ हमें नज़र पड़ेगी उनको हम कोशिश होगी हम चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ देखिए लोगो इन्होंने बताया हुआ है लोगो चेंज करने का है, ठीक है। अब लोगों का यहाँ आप देखें कि इन्होंने साइज़ क्या बताया हुआ है, उस साइज़ के और आपने उसका रीनेम उस हिसाब से करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए लोगो अगर आप अपना यहाँ डालना है ना, लोगो आपको अपना डालना ही होगा, ठीक है। उसके लिए आप देखिए कि यहाँ आपने इस तरह जो अपना इमेज आपका होना चाहिए PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका नेम क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, ओके। लोगो होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों हमने जाना है अपना डाउनलोड। हमने अभी IC लॉन्चर डाउनलोड किया था मैंने, वहीं से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने ये वाला यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला 192 साइज़ है, लेकिन वो उन्होंने मैं बोला हुआ था आई थिंक 256 बोला हुआ था, लेकिन मैं जस्ट ये ले लेता हूँ। आप परफेक्ट अगर साइज़ देंगे तो उसके लिए आपके लिए, अगर आपने प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम दे देना है लोगो, जिस तरह मैंने बताया था। अच्छा ये लोगो मतलब ये नहीं होगा कि ये आपका ऐप आइकन है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये है कि ये हम दोबारा IC लॉन्चर में जाएंगे, ड्रॉएबल में जानेंगे, ओपन एक्सप्लोरर। ये मैं ये बात कर रहा था कि ये उसका ये फंक्शन होगा कि जो आप स्प्लैश स्क्रीन होती है ना, स्प्लैश स्क्रीन ऐप की, जो आप एप्लीकेशन जब अपनी लॉन्च करते हैं या ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास स्प्लैश स्क्रीन जो होती है वो ओपन होती है, ठीक है। उसमें जो लोगो शो हो रहा था वो यही लोगो होगा। तो जो आपका ऐप आइकन और ये लोगो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। वो अपने मुताबिक आपने दे देना है। यहाँ जो मैंने अभी वो रीनेम किया तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, प्लेस ऑफ फाइल इन द डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये हमारी फ़ाइल जो है ये इस तरह चेंज हो चुकी है। अब हम देखते हैं हमारा आगे क्या प्रोसीजर है। ये हमने यहाँ तक हो गया। ये हमने IC लॉन्चर का जो बताया हुआ था आपने, जो ऐप आइकन जैसे चेंज करने, ठीक है। अब हमने जो एडमिन पैनल को, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, कि हमने एडमिन पैनल को और जो इसका जो ऐप इसको आपस में जो कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें यहाँ अपना जो हमने ये क्या होगा कि जहाँ हमने अपना एडमिन पैनल इंस्टॉल किया है ना, वो वाला URL हमने यहाँ अपने पैकेज नेम के अंदर देना है। वो पैकेज नेम अपने इन्होंने यहाँ बताया हुआ अपने 2 जगहों पे देना है, ठीक है।
बेस URL उसे भी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक दो बताया हुआ, एक वेब API डॉट जावा एंड कॉन्स्टेंट डॉट जावा, ये दोनों हमने यहाँ पे देख लेते हैं। एंड फॉर चेंज बेस URL गो टू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट एंड यू विल सी क्रिएटर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। और यहाँ हमने इन्होंने बताया हुआ है सबसे पहले हमें वेब API डॉट जावा, वेब API डॉट जावा, इनको हम जो है हमारा आइकन चेंज हो चुका है लोग, ये हम यहाँ से चेंज क्लोज। एंड उसके बाद वेब API डॉट जावा में जाना है हमने, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने पास भी सच बताया हुआ था हमें, सोर्स मेन योर पैकेज नेम VPN API, अच्छा API में जाना है हमें, यहाँ API में जाना है और वेब API डॉट जावा में उन्होंने बोला हुआ, ठीक है। यहाँ हमने अपना जो पैकेज नेम है, सॉरी जो हम जहाँ हमने अपना एडमिन पैनल इंस्टॉल किया तो वो URL आपने यहाँ दे देना है, ठीक है। वो हम यहाँ भी दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ अपना वो भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ मैंने अपना पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमें और कौन सा बताया हुआ है, कॉन्स्टेंट डॉट जावा, UTIL कॉन्स्टेंट डॉट जावा, UTIL, ठीक है। UTIL में जाना है अपने ये, लेकिन यहाँ तो इन्होंने कॉन्फ़िग दिया हुआ है, ठीक है। VPN फ्रॉम अनदर पैकेज नेम, ठीक है। पैकेज नेम VPN फ्रॉम अनदर, पैकेज नेम फ्रॉम अनदर, अच्छा फ्रॉम अनदर में आपने जाना है। और इसके बाद इन्होंने बताया UTIL में जाना है और इसके बाद कॉन्स्टेंट डॉट जावा में जाना है, ठीक हो गया। यहाँ हमने चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड अब हमने क्या करना है, आगे जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। ये हमने फॉर चेंज बेस URL गो टू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट एंड यू विल सी क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल, इसकी आई थिंक ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे इन्होंने इसकी मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। ये हमारा जो यहाँ तक प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो, समझ लीजिए हमारा जो 80% वर्क है ना वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है 20% ये होता है कि आपने ऐप का कलर चेंज, नेम चेंज करना। हाँ सर, हम इम्पोर्टेंट चीज़ बोल गए एक, लाइक ये मैंने बताया था यहाँ सब्सक्रिप्शन का बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ऐड भी हमने चेंज करने हैं, तो ऐड जो होते हैं वो आप एडमिन पैनल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं, ये देखिए सब्सक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने सब्सक्रिप्शन के लिए आपने क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है वो अपना प्रोडक्ट्स में प्ले कंसोल में जाना है, मोनेटाइज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मोनेटाइज में आपने अपना सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ अपना सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लेनी है। जिस तरह यहाँ भी देखिए सेम प्रोसीजर होगा, सिंपल सी है बिल्कुल, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसमें ये हमने प्रोडक्ट जो है ना, जो कोड होंगे, ये देखिए प्रोडक्ट कोड होगा, ये आपने कॉपी करना है। और इसके बाद हमने आ जाना है, ये देखिए कॉन्फिग डॉट जावा में आना है, ठीक है। कॉन्फिग डॉट जावा, पैकेज नेम ऐप कॉन्फिग डॉट जावा, ठीक है। ऐप हम ये सारी क्लोज करते हैं एक दफ़ा। और ये हमने जो प्रोडक्ट कोड है ये हमने कॉन्फिग डॉट जावा में यहाँ अपने आ जाना है, ठीक है। और यहाँ अपने प्रोडक्ट कोड जो है वो अपने पेस्ट कर देने। ये उन्होंने प्लान्स भी बनाए हुए, उस हिसाब से अपने, ये सिंपल सी चीज़ है, उस हिसाब से आपने देख लेना है। ये सारे प्रोडक्ट अपने हिसाब से जो अपना प्राइस रखना चाहते हैं उस प्राइस से आपने कर लेना है। और ये मुझे लग रहा है इन्होंने हमारा जो है ये मोनेटाइजेशन जो की होती है हमारी यहाँ, जिसे हम कहते हैं बेस 64 की होती है, मोनेटाइजेशन सेटअप पे आप क्लिक करेंगे और आपको जो वो मिलेगी कि मतलब पूरा कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। उससे फिर आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी आपके ऐप के साथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाता है एक और प्रोसीजर, वन सिग्नल ID का भी दिया हुआ है। ये वन सिग्नल ID बेसिक चीज़ है। आपने वन सिग्नल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ गूगल लॉगिन कर लें, साइनअप कर लेना, उसके बाद अपना ऐप वहाँ अपना रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने
दो आपको एक दो कीज़ मिलेंगी, सीक्रेट की मिलेगी और एक दूसरी एपीआई की वाली इस तरह कोई मिलेगी। वो जो आपने अपने एडमिन पैनल में पेस्ट कर देनी है और एक ये ऐप आईडी जो है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये आप वीडियो मेरी पुरानी देख सकते हो, उनमें मैंने हर वीडियो में ये बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये हमारा ये सब्सक्रिप्शन वाला ये हो चुका है। उसके बाद ये देखिए यहाँ हम देखते हैं कि हमारा कोई और चीज़ जिसमें मिसिंग हो। ओपन SMTP ये हमारा। उसके बाद जो हमारा ऐड क्या हो गया, ऐड रह गया। ऐड के लिए हमने क्या करना है, ऐड जो जितने भी इसकी जो चेंज है वो फेसबुक ऐड और एडमोब ऐड आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने जो है अपना वहाँ अपना सारी चेंजिंग वहाँ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी ऐप एडमोब ऐप आईडी होगी वो आपने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ। और उसके साथ साथ जो आप प्राइस रखना चाहते हैं, मतलब ये स्ट्रिंग में आके आपको चेंज करनी होगी कि जो आप प्राइस अपने ऐप में सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे ना, वो प्राइस आपने यहाँ भी देनी है। फिर वो क्योंकि वो जब वो उसका जो टेम्पलेट होगी, प्राइसिंग टेम्पलेट, वहाँ पे ये प्राइसिंग शो होगी। उसके लिए आपने यहाँ भी वो चेंज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए ये आपने जो है वो भी ऐड करना है। यहाँ पे ऐप ये देनी है, ठीक है। यहाँ आप अपना जो है प्ले स्टोर ऐप के अपना अकाउंट आईडी भी दे सकते हैं, मतलब यूआरएल भी दे सकते हैं। जो जो चेंजिंग आप यहाँ करना चाहते हैं उस हिसाब से स्ट्रिंग्स में वो आप चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जिस तरह बताया कि हमारा जो बेसिकली 20% हिस्सा होता है उसमें ये होता है कि हमने अपनी एप्लीकेशन की जो लेआउट है वो कैसी रखनी है। उसके लिए हमने सबसे जो आपने अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब के ऊपर जो मतलब ले यूआई वगैरह जो बनाना जो है ना बताते हैं, उस हिसाब से आप अपना जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैं आपको बता देता हूँ एक मतलब सिंपल सी कोई चीज़ यहाँ से ले लेते हैं। जिस तरह वेलकम वेलकम स्लाइड्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें वेलकम स्लाइड्स भी ऐड की हुई हैं, ठीक है। वेलकम स्लाइड के अलावा जो है इन्होंने ये इसमें लॉगिन और साइन अप की जिस तरह सिंपल सिंपल चीज़ें वो आप जो है ना वो इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपने इस हिसाब से वो सारा चेंज कर लेना है। ये आप इनको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं इजीली। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें आप इसके लिए आप जो यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा जो तकरीबन आई थिंक सारा काम जो इसका वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो है मैं यहाँ ऐप को जो है बिल्ड करने लगा हूँ, ठीक है। आप जो है मैं उसको आपको वैसे भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है।
तो दोस्तों जब हमने बिल्ड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देखिए हमारे पास एक एरर आया है, जिस आप देख सकते हैं NDK का एक एरर आया है। ठीक है, उन्होंने बोला है अपडेट NDK वर्जन 2.04। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और ये एरर जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इंडेक्सिंग और ये थोड़ी सी वेट कीजिए 2-3 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा बिल्ड करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, दोस्तों ये हमारा जो बिल्ड है उन्होंने दफ़ा दोबारा मतलब ये वाली सक्सेसफुल हुई, लेकिन हमने जो है ना मतलब ये वाली हमारी मेन बिल्ड होती है। अगर हमारी ये सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ऐप में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, हम इसलिए जो है ना ये मतलब इसमें ये हो जाता है ऐप। इसके बाद ये होता है जब इसके बाद आप यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मतलब एक पूरा एक मोबाइल वाली डिवाइस ओपन होके आ जाती है। ठीक है, उसमें फिर आपका ऐप लॉन्च होना भी मतलब शो हो रहा होता है, लेकिन वो मैं इसलिए अभी परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि मेरी डिवाइस लो है, उसके साथ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ है और एंड्रॉइड स्टूडियो भी होगी काफ़ी, फिर वो जो है ना यूज़ कर रहा होता है CPU वगैरह। तो फिर इसलिए जो है ना मैंने इसको जो है अभी जस्ट मैं इसी के ज़रिए बिल्ड कर रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों हमारे जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, मतलब इस हमारे ऐप में किसी किस्म का कोई एरर अब नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने जो है कंप्लीट इसे रीस्किन किया है और इसके बाद जो हमने इसको मुकम्मल बिल्ड किया है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं आया। इसमें अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अगर बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो फिर आपको ये चाहिए हो कि आप पहले कोई और यूट्यूब वीडियोस देख लें, अच्छी तरह से रीस्किन करें, मतलब इसकी लेआउट्स एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सारी एक दफ़ा चेंज करें। मतलब वो काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, वो मतलब अच्छे तरीके से बताते हैं कि एक चीज़ को कि आपने इनको कैसे चेंज करना है, उस हिसाब से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। सारी इसकी एक्टिविटीज़ देखें प्रोफेशनल इसे रीस्कैनिंग करेंगे और उसके बाद पब्लिश करें प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, और इसमें यहाँ जस्ट मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं जो है ना मेजर मेजर जो चीज़ें हैं वो आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बिल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और जनरेट साइंड APK कर लेना है। ठीक है, और अभी आजकल ये होता है कि जो प्ले स्टोर फाइल रिकमेंड कर कि जो आपने फाइल यूज़ करनी है वो AB फाइल आपने जो है ना वो यूज़ करनी है। ठीक है, या आपने एक क्रिएट न्यू कर लेना है, या अगर अपडेट करें तो एग्जिस्टिंग आपको जिस तरह पता होगा वो आपने कर लेना है। ठीक है, या आपने किस स्टोर पाथ दे देना है,
ये सिंपल सारी चीज़ें हैं, ये प्ले स्टोर पर देख लीजिए। जब आपने कोई ऐप जो आपको पब्लिश करना होगा प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। जो हमारी वीडियो ये यहीं तक थी, जो मेजर चीज़ें मैंने कोशिश की है वो आपके साथ डिस्कस करने की। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई एरर आता है, आपने जो मैंने आपको फोरम बताया था जहाँ से आपने ये कोड जो है वो डाउनलोड करना, वहाँ आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है इसमें। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई स्किन करनी होगी तो आप मुझे यूट्यूब का बता के यूट्यूब के रेफरेंस से आएँ तो आपको जो है ना चीप प्राइस में, जो मिनिमम प्राइस होगी उसमें आपको स्किन करके भी दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।